जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोई संत भेष में छुपा हुआ व्यक्ति कितना नीचे तक गिर सकता है, अगर ये देखना है तो उत्तर प्रदेश चले जाइए और वहां के मुख्यमंत्री को देख लीजिए। जो संत भेष में छुपा हुआ एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म को ही नोचकर खाने का यत्न कर रहा है। आज एक बड़े ही दुखद समाचार मिला। एक भारतीय जनता पार्टी का शुक्राचार्य, जो अपने आप को राजगुरु बताता है भारतीय जनता पार्टी का, जिसका नाम है रामभद्राचार्य, जिसने स्वयं की बनाई हुई पीठ को सर्वविदित कर दिया और उसने कहा कि मैं तुलसी पीठ का जगत गुरु हूं और तुलसी के ही ग्रंथों की उसने बुराई करना शुरू कर दिया। उसके एक चेले हैं आशुतोष ब्रह्मचारी, जो लगातार शंकराचार्य जी को बदनाम करने का यत्न कर रहा है। यह आशुतोष ब्रह्मचारी नाम का व्यक्ति, इसने पहले भी प्रयागराज में कहा था कि हमारे ऊपर मारपीट हुई, जबकि उसके कोई साक्ष्य नहीं मिले। अभी उसने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि शंकराचार्य जी ने बच्चों का दैहिक शोषण किया, जबकि शंकराचार्य जी जहां रुके हुए थे बस के चारों तरफ 12 सीसीटीवी कैमरे हमने स्वयं लगवाए थे। ये दरिंदों के रूप में, धूर्तों के रूप में ये छुपे हुए जो संत हैं, जो शंकराचार्य जी को बदनाम करने का यत्न कर रहे हैं, इनसे इस राष्ट्र की जनता को सावधान रहने की जरूरत है। क्या ये राष्ट्र भूल गया कि रामभद्राचार्य का जो उत्तराधिकारी है, जिसको जय कहते हैं, जय के नाम से पुकारते हैं, और इसका नाम है रामचंद्र दास, इसके ऊपर 377 का मुकदमा लड़ा। इन्हीं के विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे ने, जो 13 वर्ष का था, उसका इसने दैहिक शोषण किया, उसको रिवाल्वर से डराया, धमकाया। उसके परिवार के लोगों को इसने फोन किया और कहा कि इस बच्चे को ले जाओ। 13 दिन तक वो बच्चा भटकता रहा और महीनों के प्रयास के बाद उसका मुकदमा 27 फरवरी 2022 को लालगंज थाने उत्तर प्रदेश में दर्ज हुआ। तो ये जो स्वयं व्यभिचारी लोग हैं, जो दुराचारी हैं, जो धर्म की ओढ़नी ओढ़कर धर्म को नोचकर खा रहे हैं, वो सारे लोग मोदी के इशारे पर आज शंकराचार्य जी को इस स्तर पर जाके बदनाम करने का यत्न कर रहे हैं। योगी जी, मत भूलिए कि आपको हिंदू होने का प्रमाण देने के लिए शंकराचार्य जी ने 40 दिन का मात्र समय दिया था, और उस 40 दिन में आज 10-15 दिन के करीब बीत गए हैं, 20-25 दिन और बचे हुए हैं। आप अपने आप को छुपाने के लिए, अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए, अपनी सत्यता पर पर्दा डालने के लिए, गौ हत्या का जो कलंक आपके माथे लगा हुआ है ना, वह पाप बनकर सामने आ रहा है। संतों के साथ जो अत्याचार हुआ, हमारे ब्रह्मचारियों की चोटी खींची गई, दंडी सन्यासियों का दंड छिनाया गया, शंकराचार्य जी को गंगा के तट पर जाने के बाद भी स्नान नहीं करने दिया गया, गौरक्ष पीठ के महंत होकर भी आप गौहत्या करवाते हो और गौहत्यारों को संरक्षित करते हो। ये सारे पापों का जो घड़ा है वो भर चुका है, और उसी में आप और षड्यंत्र पे षड्यंत्र कर रहे हो। आपके राज्य में शंकराचार्य जी को बदनाम करने का यत्न वो व्यक्ति कर रहा है जिसका गुरु जो है अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का राजगुरु बताता है, सत्ता गुरु बताता है। क्या भारत की जनता ये नहीं समझ रही कि षड्यंत्र कहां से चल रहा है? समय धीरे धीरे बीत रहा है। आप अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए, सत्यता पर पर्दा डालने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अब हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपको जितने षड्यंत्र करना हो उतने करिए, हमारा सीना खुला है। जब आपकी इच्छा हो तब गोली मारिए हमारे सीने पे, बीच सड़क पर गोली मारिए, लेकिन हम लोग अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप संत भेष में छुपकर जो संतों का अपमान कर रहे हो, राष्ट्र की संस्कृति का नष्ट भ्रष्ट कर रहे हो, प्राचीन मंदिरों को वाराणसी में ध्वस्त कर रहे हो, हमारी संस्कृति को पूरी तरीके से समाप्त करने की जो सुपारी ली है आपने भगवा पहनकर, उससे ऊपर से अब पर्दा उठने लगा है। तो आपने अब शंकराचार्य जी के ऊपर इतने घिनौने आरोप लगवाना शुरू कर दिया। इस व्यक्ति की जांच होना चाहिए जो शंकराचार्य जी को इस तरीके से बदनाम करने का प्रयास करता है। आशुतोष ब्रह्मचारी, जो रामभद्राचार्य का स्वयं को शिष्य बताता है, तो एक बात तो स्पष्ट है कि रामभद्राचार्य हमेशा से, शंकराचार्य जी कुछ भी बोले, वेदों का मंत्र भी बोले, तो इसको उसमें तकलीफ होती है। ऐसे व्यक्ति के जो शिष्य हैं, इनकी जांच होना चाहिए। और मैं तो मांग करूंगा भारत सरकार से और इस राष्ट्र की सुरक्षा एजेंसियों से कि इस मुकदमे के, ये जो इसने प्रयास किया है, इसकी जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच हो, जजों की टीम बनाई जाए, उसमें कुछ संतों को भी रखा जाए,
और इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। अगर शंकराचार्य जी के ऊपर आरोप सिद्ध होता है तो निश्चित तौर पर शंकराचार्य जी को भी चौराहे पे फांसी होना चाहिए। और अगर ये आरोप सिद्ध नहीं होता तो उनको बदनाम करने वाला ये जितना गैंग है इसको जूतों से मारना चाहिए दौड़ा दौड़ा कर सड़क में, ताकि सनातन धर्म को बचाया जा सके। सनातनियों जागो, इस षड्यंत्र को समझो। सनातन को समाप्त करने का जो ये कुछ प्रयास हो रहा है, ये कोई एक शंकराचार्य जी के खिलाफ नहीं है, ये गौहत्या को बढ़ावा देने का षड्यंत्र है, मंदिरों को ध्वस्त करने का षड्यंत्र है, अपने कुकर्मों को छुपाने का षड्यंत्र है कि शंकराचार्य जी को बदनाम करो, शंकर जी के ऊपर FIR दर्ज करो, शंकराचार्य जी को नोटिस भेजो, तो उसमें उलझ कर रह जाए और इनको जो नोटिस दिया गया है इनके कुकर्मों को उजागर करने का, उधर से ध्यान भटक जाए। ये नहीं जानते कि शंकराचार्य शिव के स्वरूप में है, आचार्य के रूप में शंकर और शंकर के रूप में आचार्य ही शंकराचार्य है। उनको आप क्या परेशान करोगे? पूरा सनातनी राष्ट्र आज शंकराचार्य जी के साथ खड़ा हुआ है। तो आपने जो आरोप लगाया है या लगवाया है, उन आरोपों की निष्पक्ष जांच करिए, अन्यथा भारत का सनातनी शांत नहीं बैठेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।